जय श्री राम। कैसे हैं आप सब भाई? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हमारे स्टॉक मार्केट सीरीज़ का 5th डे है। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए। पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से हम क्या समझते हैं? निवेश। हम किसी भी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट हो, वो गोल्ड हो, वो सिल्वर हो, या वो म्यूचुअल फंड्स हो, या वो बैंक में हम किसी चीज़ की एफडी करवा रहे हैं। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक गुल्लक है, एक पिकी बैंक है। उस पिकी बैंक में मेरे पास 1 लाख रुपए है। आज के दिन मेरे पास उस पिकी बैंक में 1 लाख रुपए है, और मैंने 1 साल बाद वो पिकी बैंक तोड़ दी। उस पिकी बैंक में जो पैसा होगा वो 1 लाख का 1 लाख ही होगा। बट दूसरे सिनेरियो में अगर हमने सपोज बैंक में इन्वेस्टमेंट करी होती या किसी चीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट करी होती, तो वहाँ से हम रिटर्न उठाते। ठीक है, रिटर्न उठाते और वहाँ से हम पैसा लेते। इन्वेस्टमेंट में पैसे के बदले हम पैसा निवेश करते, उसके बदले हमें डबल पैसा मिलता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के हमें पैसा इंक्रीज होता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए करनी चाहिए। अब एक और हम टॉपिक उठाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने आज 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। ठीक है, आज 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, सो 1 साल बाद उस पर मुझे 12% का इंटरेस्ट मिला। उस पर 12% का इंटरेस्ट मिलके वो चीज़ 2,40,000 रुपये की हो गई, और 6 साल में वो चीज़ डबल हो जाएगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि मुझे जो 2,40,000 में 40% हमारा रिटर्न मिला, 40% हमारा प्रॉफिट मिला। बट वही हमारे घर पे पैसे होते तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता, क्या हमें इन्वेस्टमेंट पे हमें प्रॉफिट मिलता? तो आंसर है नहीं मिलता। ठीक है, अब हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक एग्जांपल और लेते हैं। आज हमारा 2024 चल रहा है। अगर मैंने 1980 में विप्रो के 1 लाख रुपए के शेयर लिए होते, उसमें इन्वेस्टमेंट करी होती विप्रो कंपनी में, अब मुझे बता सकते हैं कि आज उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 लाख करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? नहीं, 500 करोड़। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। ठीक है, अब हमें स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले ही हमारा स्टॉक मार्केट का बेनिफिट ये है कि हमें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 12%, 8% हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट टर्म पे भी इन्वेस्ट करा तब भी मुझे रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करा मुझे तब भी इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है। ओनरशिप से मैं क्या समझता हूँ कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, कंपनी मेरे लिए काम कर रही है। मैंने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है तो कंपनी मेरे लिए काम कर रही है। अगर कंपनी मेरे लिए काम कर रही है तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा? इनडायरेक्टली प्रॉफिट। जब कंपनी अच्छा करेगी तो मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा, मुझे वहाँ से डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं इन्फ्लेशन बीट कर रहा हूँ। आप ये देखो कि महंगाई रोज़ बढ़ रही है। हर साल महंगाई का रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन का 10% अप्रॉक्स बढ़ रहा है। जो लास्ट ईयर चीनी 40 रुपये थी, आज वो 50 रुपये की हो गई। अगले साल वो चीनी 1 साल बाद 60 रुपये हो जाएगी। पैसे की वैल्यू उतनी की उतनी ही रही। 50 की चीज़ 50 रुपये का नोट 50 का ही रहा। बट कल को मैं चीनी लेने जाऊँगा, 60 रुपये जब की चीनी हो जाएगी, वो मुझे कितनी मिलेगी? 900 ग्राम मिलेगी, 910 ग्राम मिलेगी, या मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ेंगे दुकान पे। मैं इन्फ्लेशन से अपनी मार्केट जो इन्फ्लेशन बीट कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट करके। दूसरा, इन्वेस्टमेंट से मैं क्या
रिटर्न मिलता है, इन्वेस्टमेंट से हम डिविडेंड ले लेते हैं, ठीक है, और कैपिटल कैपिटल इंक्रीज़ होती है। जनरली मैंने किस हर पोर्टफोलियो में मैंने पैसे लगाए, जिससे मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, मेरा कैपिटल अच्छा होगा, मेरी ग्रोथ अच्छी होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट, अगर मैंने आज किसी भी कंपनी में पैसे लगाए तो कल को मुझे पता है कि मेरे को उसका रिटर्न मिलेगा। इन फ्यूचर मैं घर बैठे मैंने जितना इन्वेस्ट करा है मैं आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब एक और चीज़ आप समझो कि हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिला है, डिविडेंड मिला, ठीक है, हर चीज़ हमें मिल गई। बट एक एग्जांपल अब मैं आपको देता हूँ, हमें किस में पैसा लगाना चाहिए। 1979 में सपोज़ मैंने गोल्ड पे 1 लाख रुपए लगाया, तो आज उस गोल्ड की वैल्यू कितनी हुई बता सकते हो? कम से कम 50 लाख रुपए। सो 9% रिटर्न मिल गया, ठीक है। और आज मैंने 1979 पे मैंने रियल स्टेट में मैंने 1 लाख रुपए लगाए। सो रियल स्टेट की आज की वैल्यू क्या होगी? कम से कम 1 करोड़ रुपए, ठीक है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले कंपाउंड के साथ मिलाते हैं तो 12%, ठीक है। और उसके बाद हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी है 1 लाख रुपए की 1979 में, ठीक है। तो हमें कंपाउंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% से आज की जो वैल्यू होगी हमारी होगी 4 करोड़ रुपये। हमने 3-4 करोड़ रुपये हमें मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए। और दूसरा, अगर म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, थोड़ा रिस्की होते हैं, बट उसमें इंटरेस्ट कम मिलता है, ठीक है। इसलिए म्यूचुअल फंड से जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। बैंक में हमें रिटर्न 8% देता है, ठीक है। और अब आपने रजिस्टर्ड पुअर डैड का एक ऑथर है रॉबर्ट वास्की, ठीक है। सो वो ये कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनको अलग क्या बनाते हैं। अमीर लोग काम करते हैं पैसे से पैसे बनाने के लिए, और गरीब लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक बंदा है अमीर जो 12 घंटे काम करते हैं, वहाँ से सेव करते हैं और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। वो उस पैसे से पैसा कमा रहा है, फिर वहाँ से वो रिटर्न ले रहा है, उस रिटर्न से वो क्या कर रहा है, उसको फिर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ से वो पैसे से पैसा बना रहा है। बट एक गरीब लोग है, गरीब इंसान है, तो वो क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो जाके किसी भी चीज़ को खरीद लेता है, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए गरीब को अमीर में बहुत अंतर है। अमीर पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करता है, पैसे से पैसा बनाता है, पैसे से ट्रिपल पैसा बनाता है, बट जो गरीब होता है वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपने पास घर पे रख लेता है, घर से निकालता नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट का ये टॉपिक था। और इन्वेस्टमेंट मैं पर्सनली ये बताऊँ कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, एक और है क्यों। अब ये सपोज़ एक और चीज़ है, हाई लिक्विडिटी। अब मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं कभी भी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से पैसा इन आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट होता है, और स्टॉक मार्केट इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ है अगर आप उसको समझ के करते हैं और अच्छे से करते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट किस लिए करनी चाहिए? अपने फ्यूचर के लिए करनी चाहिए, फ्यूचर सेफ्टी के लिए करनी चाहिए, फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना आ जाए उसके लिए करनी चाहिए। सपोज़ लास्ट एक पुराना एग्जांपल, हमारे लाइफ में कोविड आया, तो कोविड में सारी चीज़ें ख़राब हो गई, सबके स्कूल्स बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, बट जिसने इन्वेस्टमेंट करी थी उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। जिसको स्टॉक मार्केट समझ में था, जिसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी थी उसको पता था, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है कि
आपको ये पता है कि एक की चीज़ 10 होएगी, एक की चीज़ 5 होगी। मतलब आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आज वो 1 लाख की है, 1 लाख का शेयर है, उसका शेयर 5 लाख का होगा। बट घर पे पैसा लगाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, बट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट, वो आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। होपफुली सबको समझ आ गया होगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट किस लिए करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स के मैंने आपको सब क्लियर बता दिए। जो जय श्री राम, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।